करियर, सो वो पुश आपको कहाँ से मिलता है कि रोज सुबह उठ के यू आर वेरी फोकस कि मुझे यही करना है, यही करने आया और मैं इसी पे पूरी अपनी जान लगा दूँगा? जो पुश है ना, वो मैं आपको आई वांट टू टेल दैट कि जो पुश आता है वो खुद से आता है। क्योंकि मैंने देखा है लाइक हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो पहले तो बहुत पुश ऑन करते हैं, मतलब लाइक मोटिवेट होते हैं, करेंगे करेंगे, उसके बाद फिर वो लाइक डे बीतते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मोटिवेशन है वो मेरे अंदर से ही आता है कि मुझे करना है और मैं ही कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम द बेस्ट। हाउ सपोर्टिव योर फैमिली हैज बीन थ्रू आउट योर जर्नी? मतलब इट्स वेरी रेयर कि आजकल किसी को एक्टर बनना होता है तो फैमिली वहीं पे बहुत डिग्रेड करने की कोशिश करती है कि नहीं मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लेकिन एक्टिंग नहीं करनी है। सो आपको भी ऐसे ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़े या फिर इट वाज वेरी इजी फॉर यू और योर फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव? मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, दैट्स वाई आई एम हेयर। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं वो एक्चुअली जो फिल्म इंडस्ट्री है और एक्टिंग को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती है। क्योंकि हम कहीं भी देखते हैं कि आई वांट टू बी एन एक्टर, आई वांट टू बी एन एक्टर, लेकिन होता क्या है, जो एक्टर होता है ना उसको कोई समझ ही नहीं पाया है आजकल, क्योंकि वो एक क्राफ्ट है, एक डीप क्राफ्ट है, लाइक अ वेल, जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। पहले लोग समझते थे इसलिए एक्टर बनते थे, अब क्या है लोग समझते नहीं हैं और बेमतलब में एक्टिंग करने आते हैं। तो आई वांट टू से लाइक दैट कि आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, क्योंकि ये क्राफ्ट है, जैसे मैंने बोला इट्स अ वेल, तो आप सीखेंगे उतना जीतेंगे, यू कैन से। तो ये आपने फैमिली के बारे में बताया। हाँ जी। फॉरवर्ड टू द इंडस्ट्री, ये भी मतलब हम नॉन एक्टर्स को ऐसे लगता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इंडस्ट्री में। तो आपको क्या लगता है कि जैसी दुनिया दिखाई जाती है, बोला जाता है न्यूज़पेपर में, जैसे छपा जाता है, वैसा हालांकि सच्ची में है या फिर इट्स टोटली डिफरेंट और वहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट, कि टैलेंट हो तो वहाँ पे आपको मिल ही जाएगी पहचान? देखिए, कहीं भी आप जाएं, लाइक किसी भी इंडस्ट्री में, फिर से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि विल पावर बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि आपको लोग बिगाड़ेंगे, राइट, लाइक आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे या कुछ भी चीज़ करेंगे, लेकिन आपको विल पावर स्ट्रांग रखनी है, क्योंकि कोई भी चीज़ लाइफ में आसान नहीं होती। अगर आसान होती तो ये लाइफ नहीं कहलाती, राइट? बिकॉज अगर हम बोलते हैं जो ट्रीज़ हैं वो लिविंग है, राइट, लेकिन उनको अथॉरिटी नहीं दी है ना गॉड ने कि लाइक तुम कुछ भी कर सको। एक ऐसा ह्यूमन बीइंग ही है जिसको अथॉरिटी दी है उनने। तो हमें जो करना है हम खुद करेंगे। अगर हम सामने वाले को देखेंगे कि वो क्या कर रहा है या फिर ये इंडस्ट्री वैलिड है कि नहीं हमारे लिए, तो हम किसी भी फिल्म इंडस्ट्री छोड़िए, आप किसी भी इंडस्ट्री में नहीं रह सकते हैं। तो जो करना है, लोग तो आपको कहीं से निकालेंगे ही, राइट, लेकिन जो करना है आपको करना है। और जैसे कि आपने मुझे पूछा कि जो लोग हैं ये इंडस्ट्री में कैसे काम करते हैं, जो हम देखते हैं, देखने वाली बात ऐसी है कि इट्स हार्ड, ठीक है, इट्स हार्ड, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ओके? क्योंकि अगर हमें जो चीज़ करनी है वो करनी है, और मेरे केस में मुझे जो करना है वो करना है, फिर चाहे कोई भी परेशानी आए या कोई भी मुश्किल आए। How challenging the journey has been when it comes to nepotism? Have you faced any challenges? I didn't face it. ये नेपोटिज्म वर्ड जो है ना, मुझे एक सिंपल सी एक बात जाननी है। सपोज़ कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है तो वो भी तो लाइक अपने बेटे को उसी बिजनेस में डालेगा ना, एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो फिर एक एक्टर क्यों नहीं एक्टिंग में डालेगा? तो इट्स नॉट नेपोटिज्म, इट्स अबाउट कि हमने कोई चीज़ तैयार करी है, उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं, दैट्स इट। तो मुझे नहीं लगता कि नेपोटिज्म इज़ अ राइट वर्ड टू जज, बट या इफ़ यू वांट टू जज बाय टैलेंट, ठीक है, जिसके पास टैलेंट है उसको भी एक बार चांस दीजिए। So anything that you would like to speak about Priyanka, the founder of Iconic Shakti? Yeah, she is very nice person. Thank you for calling in the show, and hope it will be like go on, और हम लोग ऐसे ही साथ में काम करते रहें, and all the best, Priyanka. So hello, Priyanka this side, founder of 1111 Advertising and editor-in-chief of Iconic Shakti magazine. We are all set for 24th July and yes, few works are in process. magazine की डिज़ाइनिंग चालू है और हमारा इनविटेशन रेडी हो गया है, जो हम कल पहले सिद्धिविनायक जाके गणपति बापा को देंगे और उसके बाद हम परसों जा रहे हैं इनवाइट करने किशोरी पेडनेकर मैम को, एंड उसके बाद हम आदेश बांदेकर जी को इनवाइट करने जाएंगे। दे आर आर पॉलिटिकल गेस्ट एंड चीफ गेस्ट एज वेल।
After that, we have Mayank Verma and Sana Sultan Khan on board for celebrity guest. And yes, we have very good entries for men's edition, women's edition and kids edition as well. Kids edition में हम ठाकुर रामनारायण पब्लिक स्कूल के बच्चों को भी फीचर कर रहे हैं. And may I ask you, what has your inspiration been behind inviting such exceptional personality? Like all are very rare, and you picked them up very like आपने बहुत ध्यान देके बहुत study करके उनके बारे में उनको select किया. So what do you have to say? What was the inspiration behind inviting each one of them? See, talking about Adesh Bandekar sir, I will not call him sir, he is my uncle first of all. So I have heard from my father कि उन्होंने कैसे अपना struggle start किया, उनकी journey कैसे start हुई. So if you would ask me, the one word behind that motive is the struggle what I have judged them on the basis of. And talking about Kishori ma'am also, everyone knows her struggle, we will not define in detail, but yes, जिन्होंने 0 से start किया और 100 तक गए, they are our chief guest. So any motivation or your motive behind picking up youngsters for the show? तो आपका क्या वो thought process रहा है behind it? कि आपको youngsters को और young businesswomen, businessmen को you want to lift them up along with you, and you yourself being so young. What is the thought process? The thought process was very clear. The struggles what I have faced in the industry, I don't want anyone else to face. Other thing is कि जब कोई 35 के एज में बिजनेस स्टार्ट करता है, दे हैव क्रिएटेड देयर बैकअप. बट व्हेन समवन स्टार्ट्स देयर जर्नी एट द एज ऑफ 22-20, हमारे पास कोई बैकअप नहीं होता, हमको कोई गाइड करने वाला मोस्टली बहुत लोगों के पास होता है. टचवुड आई हैड माई पेरेंट्स, बट बहुत लोग बोल भी नहीं पाते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ हेल्प दे नीड. काफ़ी टाइम ये भी क्लियर नहीं होता है कि करना क्या है. वी आर नॉट अवेयर कि हम अगर इंडस्ट्री में जाएंगे कितने कांटे हमारे सामने आएंगे. सो दिस इज़ द ओनली मोटिव एंड रीज़न बिहाइंड प्रमोटिंग यंग लीडरशिप एंड यंग सेलिब्रिटी आर्टिस्ट. Ending up with the last question, please describe how excited are you for 24? I am very excited. There is no words can describe how excited I am. I started my journey 3 years back, and this is not the final destination. This is the start, I can say, first step towards my success. Please look at the camera and invite our audience. I invite all of you, no matter invitation पहुँचे ना पहुँचे आप तक. Our team is very busy, of course. अगर invitation नहीं भी मिलता है, so please, the timings are 1 to 5. The venue is Mayor's Hall. The date is 24th May. Please, I cordially invite each and every one of you. Thank you so much. Yeah. इस पूरे शो पे 24 जुलाई. फरीदी का कैसे सपोर्ट करते हैं? Iram Faridi is our cover feature for Women's International Women's Edition, and she is another young person I was looking out for since last 6 months. मुझे रोहन और ईरम दोनों जो हमारे कवर पेज पे है, हमको इतने इजीली नहीं मिले. हमको बहुत लोग मिले, लेकिन पता नहीं क्यों हमने उनको अप्रूव नहीं किया, या फिर उनका प्रोफाइल वैसा नहीं था. एंड सबसे लास्ट में जो मुझे मिली है, शी वॉज ईरम फरीदी. तो शी हैज़ बिन सपोर्टेड अस थ्रू आउट. जिस दिन से मैं उनसे मिली, इट्स बिन लाइक ओनली 1 month आई हैव मेट दैट वुमेन, बट येस देयर वॉज लॉट ऑफ रेफरेंसेज टू फीचर ईरम फरीदी ऑन आवर कवर, एंड इट्स हैपनिंग. She is a producer. She owns Rabia International Private Limited company. She is director over there, and I am very happy that ईरम मैम जैसी कोई वुमेन हमारे कवर फीचर पे है. बिकॉज मैगजीन के अंदर तो बहुत सारे पर्सनालिटीज़ आ सकते हैं, वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कवर पे आना हर किसी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और ख़ास करके हमारे लिए, क्योंकि कवर इज समवन जो हमारे ब्रांड वैल्यू को मैच करे. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ मिस्टर रोहन बोस एंड ईरम फरीदी टू सपोर्ट अस इन आवर जर्नी. थैंक यू. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.